किसान साथियों, सल्फर कोटेड यूरिया के बारे में तो आप सुन ही चुके होंगे। जैसे कि हमारी सरकार द्वारा किसानों को आगे जो यूरिया मिलेगा वो सल्फर कोटेड यूरिया मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि सल्फर कोटेड यूरिया होता क्या है, ये सल्फर कोटेड यूरिया और जो नॉर्मल यूरिया जो आता था इसमें क्या अंतर है, सल्फर कोटेड यूरिया के क्या क्या फायदे हैं, किन फसलों में किस अवस्था पर उपयोग करें और क्या फायदे होंगे इससे। साथ ही साथ सल्फर कोटेड यूरिया का उपयोग आपको किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा, मतलब आपकी फसल के लिए और आपकी मिट्टी के लिए किस तरीके से फायदेमंद होगा, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती से जुड़ी प्रमुख जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, जैसा कि सल्फर कोटेड यूरिया का मतलब होता है कि आपका जो यूरिया रहता है उसके ऊपर सल्फर का कोडिंग किया जाता है। सल्फर जो है आपके यूरिया का जो दाना रहता है उसके ऊपर सल्फर की परत चढ़ा दी जाती है। ये सल्फर कोटेड यूरिया है। और जब हम सल्फर कोटेड यूरिया की बात करें तो सल्फर कोटेड यूरिया का मतलब ये हुआ कि आपकी जो यूरिया है, सामान्य जो यूरिया आपको मिलता था जिसमें सिंगल आपको नाइट्रोजन मिलता था, जिसमें 46% आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिलती थी। और नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो आपकी फसल में जड़ क्षेत्र में जाने के बाद में जितना उपयोग कर सकती है, जड़ क्षेत्र से पौधा जितना उपयोग कर सकता है उपयोग हो जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा या तो जल के साथ घुल के आपके जो सिंचाई का पानी है उसके साथ घुल के आपके पौधे के जड़ क्षेत्र से नीचे उतर जाता है, या फिर वाष्प बन के हवा में नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाता है। इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो आपका नुकसान में जाता है। लेकिन सल्फर कोटेड यूरिया की जब हम बात करते हैं तो सल्फर कोटेड यूरिया में जो नाइट्रोजन रिलीज होगा, जो नाइट्रोजन आपकी फसलों को मिलेगा वो बहुत धीरे धीरे मिलेगा, जिससे इसका नाइट्रोजन का नुकसान कम होगा, साथ ही साथ आपको सल्फर की मात्रा भी मिलेगी इसमें। तो इनमें दोनों में प्रमुख अंतर की यदि हम बात करें तो आप जो पहले नॉर्मल यूरिया उपयोग करते थे इसमें सिंगल आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिलती थी 46%, लेकिन अब जो आपको सल्फर कोटेड यूरिया मिलने वाला है इसमें आपको नाइट्रोजन के साथ में सल्फर की मात्रा मिलेगी, और नाइट्रोजन आपको मिलेगा 37% और सल्फर मिलेगा 17%। इस तरीके से दोनों ही तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलने वाले हैं और आपके जो नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता है वो बढ़ जाएगी। बढ़ने के पीछे कारण यही है कि नाइट्रोजन का नुकसान आपका कम होगा, जिससे आपको यूरिया की कम मात्रा उपयोग करने पर भी अच्छा लाभ मिलेगा और लंबे समय तक आपकी फसल में नाइट्रोजन मिलते रहेगा। जैसे हम नुकसान की बात करें तो आपका जो नाइट्रोजन है वो नॉर्मल यूरिया में 30 से 40% नाइट्रोजन नुकसान हो जाता था, मतलब या तो हवा में वाष्प बन के उड़ जाता था या फिर लीच आउट हो जाता था, पानी के साथ नीचे चले जाता था। ये 30 से 40% नुकसान आपका पूरी तरह से रुक जाएगा या बच जाएगा आपका, और वो नाइट्रोजन पूरी तरह से आपकी फसलों को मिलेगा। साथ ही साथ दूसरा यदि फायदा हम देखें तो नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए जो यूरिया उपयोग कर रहे थे उसकी 10 से 15% मात्रा आपको कम उपयोग करना पड़ेगी कंपैरिजन आपके नॉर्मल यूरिया से। मतलब आप सल्फर कोटेड यूरिया यदि उपयोग करें तो आपको 10 से 15% मात्रा कम उपयोग करना है। यदि मान लीजिए आप एक बैग उपयोग कर रहे थे 45 केजी का, तो उसके जगह आपको 40 केजी का एक बैग पर्याप्त हो जाएगा। और इसीलिए जो नया सल्फर कोटेड यूरिया वो आपको 40 केजी की पैकिंग में मिलने वाला है। हमने इसमें मात्रा पहले ही देख ली है कि इसमें आपको जो है 37% नाइट्रोजन मिलेगा, साथ ही साथ 17% जो है आपको सल्फर मिलेगा। अब सल्फर की बात कर रहे हैं तो सल्फर एक ऐसा तत्व है जो आपकी दलहनी, तिलहनी और प्याज लहसुन जैसी फसलों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग सभी फसलों में है, लेकिन इन फसलों के लिए तो ये वरदान है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सल्फर आपकी फसलों में जब भी जाता है तो आपकी फसल में जो दलहनी फसलें हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, एंजाइम एक्टिविटी फसलों में अच्छी होती है। साथ ही साथ यदि आप बात करें तिलहनी फसलों में तो तेल की मात्रा को बढ़ा के आपकी फसल की जो उत्पादन है और गुणवत्ता है उसको सुधारता है। इसलिए सल्फर कोटेड यूरिया आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ यदि बात की जाए इसकी सल्फर कोटेड यूरिया की तो सल्फर कोटेड यूरिया आपको जो है उपयोग करने में भी कम लागत रहेगी लेबर की, क्योंकि आप नॉर्मली जब यूरिया उपयोग करते थे तो 3 बार देना रहता था आपको यूरिया किसी भी फसल में, लेकिन सल्फर कोटेड यूरिया को आप 2 बार देंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इसका एक और फायदा है, सल्फर जो है वो आपकी मिट्टी के पीएच को बैलेंस करेगा, आपकी मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाएगा और जो जल प्रदूषण हो रहा था उसको भी रोकेगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो है सल्फर कोटेड यूरिया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान साथियों, सल्फर कोटेड यूरिया से संबंधित यदि और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसकी जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।